जो भी बातें बताई जा रही है कुरान और हदीस की रोशनी में आपको बताई जा रही है, इन सब बातों को एकदम गांठ लगा लीजिए कि यकीनन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमान, किसी के खिलाफ कुछ मत बोलिए। बहुत सी जगहों के ऊपर जनाब हमारे खिलाफ भी रूमर चले कि मौलाना अब्दुल्ला ऐसे बोले वैसे बोले। हमने कहा कि भैया प्रूफ तो लेकर के आ जाओ। हाँ, अगर हमारे घर के अंदर हमारा अब्बा भी अगर कुरान और शरीयत के खिलाफ उनका अकीदा होगा, उनका काम होगा, तो अब्दुल्ला सालिम उसकी इस्लाह करेगा और कहेगा कि अब्बा आपका यह काम शरीयत के खिलाफ है, आपका यह अकीदा शरीयत के खिलाफ। अभी फीफा वर्ल्ड कप हुआ, सारे लोग वाह वाह करने लगे। अच्छी बात भी है, कुरान करीम की तिलावत से शुरुआत की, बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर जाकिर साहब के ज़रिए से कई लोग कलिमा पढ़े, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वहाँ पर अगर मैडम पादुकोण नहीं जाती, गई वर्ल्ड कप उठा करके लोगों के सामने पेश किया। और जनाब भारत की एक डांसर नूरा फतेह, वो डांस की, वो गलत हो गया ना, वो तो शरीयत के खिलाफ है। तो इसलिए शरीयत के खिलाफ है तो हम उसकी निंदा करते हैं। हमारे भारत में डांस करने वाले मुसलमान बच्चे, डांस करने वाली बच्चियां, इस्लाम के अंदर कोई इजाजत नहीं है, इसकी कोई परमिशन नहीं है इन सब चीज़ों की करने की। असल में हम मुसलमान यकीनन अपनी शरीयत से, अपने कुरान से और अपनी इस्लामिक ज़िंदगी से लाखों करोड़ों मील दूर हो रहे हैं, जिसकी बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला आए दिन कोई ना कोई जनाब हमारे खिलाफ कुछ बोल देता। यही लव जिहाद का मैटर ले लीजिए। लव जिहाद का मतलब क्या होता है? हिंदू भाइयों के अकीदे के मुताबिक लव जिहाद, लव मीन्स प्यार, जिहाद मीन्स जंग, लव का जंग। ये देख लीजिए, लव का जंग, लव मोहब्बत की जंग, मोहब्बत भी और जंग भी। एक तरफ प्यार, एक तरफ जंग है। पहली बात तो ये जुमला एक दूसरे की जगह पर फिट ही नहीं हो रहे। लव मीन्स प्यार, जंग मीन्स, जिहाद मीन्स जंग। लव जिहाद वो लोग इस माने में लेते हैं कि जितने भी मुस्लिम लड़का हैं ये गैर मुस्लिम बच्चियों को ज़बरदस्ती इनको बहलाते हैं, फुसलाते हैं और फिर इनसे शादी करते हैं। बता, कोई पागल ऐसा है कि कोई मुसलमान लड़का किसी से कहेगा कि हेलो मैडम, माय नेम इज़ अब्दुल्ला, आई वांट टू मैरी यू, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, बिकॉज आई लव यू, क्योंकि हम तुमसे प्यार करते हैं, हम तुमसे शादी करना चाहते हैं। तो कोई भी लड़की यूँ कहेगी हाँ मैं भी आपसे शादी करना चाहती हूँ, जबकि हमारा धर्म कुछ और है, सामने वाली कोई लड़की और है। कोई भी कहेगी? बिल्कुल नहीं कह सकती, बल्कि वो कई साल से एक दूसरे के करीब होते, एक दूसरे पर ट्रस्ट करते, एक दूसरे पर मरते मिटते, दुनिया से बेघर होकर, दुनिया से बेखबर होकर, एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर तब शादी करते। वही जनाब, वही सावंत मैडम, राखी सावंत, शायद बता कितनी मुंहफट लेडी है वो, किसी से डरती नहीं है, जो बात बोलना होता बोल देती। बताइए उसको कोई वो आदिल दुर्रानी क्या है, नहीं है, वो मुस्लिम है कि नहीं है, वल्लाहु आलम बिस्सवाब। लेकिन वो आदमी राखी को लेकर बैठकर पढ़ रहा है, निकाह पढ़ रहा है। क्या वो औरत, क्या उसको धतूरा सुंघा दिया था? क्या उसको अकल नहीं था कि मैं एक लड़के से, मुस्लिम लड़के से शादी कर रही हूं? उसके ऊपर कौन सी प्रेशर थी? किसने मजबूर किया था उसको? खुदा की कसम, इन वाक़यात को लेकर इस्लाम को बदनाम मत करो। पहली बात तो यह है कि अगर उसका अकीदा वही था तो इस्लाम के मुताबिक उसका निकाह हुआ ही नहीं। तुम तो कहते हो कि लव जिहाद है, इस्लाम कहता है कि किसी भी मुस्लिम लड़के का किसी भी गैर मुस्लिम बच्ची के साथ निकाह तो दूर की बात, बल्कि गैर मुस्लिम क्या, कोई भी मुस्लिम लड़का किसी मुस्लिम लड़की से अगर कोई रिश्ता जोड़ता है, गैर मुस्लिम दूर की बात, मुस्लिम लड़का भी, लड़का लड़की आपस में हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं या फिर जनाब डेटिंग पे जाते। डेटिंग का मतलब आओ हाथ में हाथ डालकर कॉफी शॉप चले, कॉफी पिएंगे, बाइक पे बिठाकर घुमाते हैं, शॉपिंग कराते हैं। कब कराते? जबकि अभी निकाह भी नहीं हुआ, डेटिंग कराते। ये डेटिंग कम है, ये जनाब चैटिंग, ब्लैकमेलिंग है। ये सिर्फ धोखा देते हैं, इस्लाम को बदनाम करते हो। इस्लाम कहता है कि मुस्लिम लड़का
मुस्लिम लड़की जब एक दूसरे से बात नहीं कर सकते हैं, जब परमिशन नहीं है, जब अल्लाह का कुरान कहता है कुल्लिल मुअमिनाति यग़ज़ुज़्न मिन अब्सारिहिन्ना, समाज की बेटियां निगाहें नीचे रखे, समाज के किसी लड़के को तुम नहीं देख सकते। समाज के मुस्लिम लड़कों से कुरान कहता है समाज की तुम किसी बेटी को नहीं देख सकते हो। कुल्लिल मुअमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम, निगाहें नीचे रखे हो। तो फिर जनाब ये शादी तो दूर की बात है, शादी तो दूर की बात, और वो शादी वो भी कैसे कुरान और शरीयत के खिलाफ। इस्लाम तो बिना शादी के, बिना निकाह की इजाजत भी नहीं देता है बात करने की। आप कैसे बोलते हैं? दुनिया वाले तो डेटिंग को जायज करार देता। डेटिंग ये नए नए वो हैं जनाब, नया नया क्या बोलते हैं तहजीब है, नए नए अल्फाज हैं जो आजकल वज़ा किए गए हैं। डेटिंग को दुनिया वाले जायज़ करार देते। इस्लाम कहता है कि ये डेटिंग भी, ये डेटिंग नहीं, ये चैटिंग है, ये ब्लैकमेलिंग है समाज की बेटी के साथ, कोई किसी के साथ। अब ये लव जिहाद बना दिया जाता है इसको, लव जिहाद। बस कोई बाबा, कोई भी बात होती, कोई भी मैटर होता, फौरन लव जिहाद बना दिया जाता। राखी सावंत ने कलमा पढ़ा है, शायद वीडियो वायरल हुआ, कलमा पढ़ा उसने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बताओ उसके कनपट्टी पर कौन गोली रखे हुए था? किसी ने गोली रखी थी क्या? वो तो काजी साहब उधर निकाह पढ़ा रहे थे, उनके हिसाब से निकाह पढ़ा है उसने। उसके बाद फिर उन्होंने निकाह नामे में उनका नाम शायद फातिमा को जैसे नाम लिखा गया है। उसको किसने मजबूर किया? अगर किसी ने मजबूर किया, डराया धमकाया था तो पुलिस वाले नहीं थे। खामखा इस्लाम को बदनाम करते हैं कि इस्लाम के अंदर लव जिहाद है। कोई भी मुस्लिम लड़का किसी भी गैर मुस्लिम लड़के से निकाह करते तो फ़ौरन कह देते हो कि भाई ये लव जिहाद है। भारत के कानून में जायज़ है, बालिग हो, मुस्लिम लड़का हो, गैर मुस्लिम लड़की हो, भारत के कानून में जायज़ है, निकाह शादी कर सकते हैं, मैरिज कर सकते हैं। लेकिन इस्लाम के कानून के अंदर में ये जायज़ नहीं। इस्लाम तो साफ कहता है तो निकाह ही जायज़ नहीं, निकाह ही अलाउ नहीं है। चाहे वह आदिल खान करे, चाहे वह जनाब वो एक्टर्स जो जिनका भी शायद सुसाइड कर लिया, जिसने जो मर गई, जिसका इंतकाल हो गया, वो करे, या वो मुंबई का, दिल्ली का, वह आफताब का मैटर हो जिसने 37 टुकड़े किए किसी बच्ची को, चाहे वो हो कोई भी हो, इसकी इजाजत ही नहीं, परमिशन नहीं। खामखा इन चीज़ों को लेकर मुद्दा बना लेना, बहाना बना लेना कि नहीं इस्लाम के अंदर लव जिहाद है, इन चीज़ों को लेकर बड़े बड़े गुरु लोग बयान दे देते हैं। आज क्या बयान दिया अभी हमारे गुरु जी ने, आरएसएस के मोहन भागवत जी ने, कि इस्लाम कट्टरता वाला मजहब है। इस्लाम में कट्टरता है, बताइए कहां पर है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबसे पहले 1450 साल पहले आपको नबूवत दी गई। मोहम्मद रसूलुल्लाह को 1400 तकरीबन 90 साल पहले आप इस दुनिया में आए। क्या आप जालिम बनाकर भेजे गए थे? क्या आपको कोई सुपर पावर दी गई थी? क्या आपको कोई शक्ति दी गई थी? क्या मोहम्मद जो तुम्हारी बात को ना माने तुम उनके सामने में सख्त हो जाना, उनको डरा देना, उनको धमका देना, और अगर ना माने तो पुलिस के जरिए से, उस वक्त के पुलिस के जरिए से उसको जेल करा देना, जैसा आज आप लोग करते हैं भारत के लोगों। अगर कोई मुसलमान अपने कुरान की, शरीयत की बात करता है, उसको इस देश से भगा देते हो, इस देश में आने से पाबंदी लगा देते हो। जब कोई कुरान की बात करता है तो उसके ऊपर तुहमतें डालकर जेल के सलाखों के पीछे डाल देते हो कि नहीं ये कुरान की क्यों बात करता, ये अल्लाह के नबी की बात क्यों करता, उन्हें डराते और धमकाते हो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी को डराया, किसी को धमकाया? बताइए। 13 साल तक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमन के साथ नहीं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बिना किसी उज्र के, आपने बिना किसी जुल्म ज़्यादती के अल्लाह के पैगाम को घर घर तक पहुंचाने की कोशिश की। सिला में क्या मिला? आप ताइफ के मैदान गए, मोहम्मद रसूलुल्लाह ताइफ गए, वहां पर आप पर पत्थरों की बारिश हुई थी कि नहीं हुई थी? बताओ दुनिया वालों। जब
आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोहे सफा पर चढ़कर आपने ऐलान किया था, तो उस वक्त आपके ऊपर पत्थर फेंके गए थे कि नहीं फेंके गए थे? जंगे बद्र में, जंगे उहद में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बदन से खून निकला था कि नहीं निकला था? दुनिया वालों, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह जालिम होते, आपके पास कोई शक्ति होती, आप अगर ताकतवर होते, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को 23 साल नहीं लगते, बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को जब नबूवत मिली, जब वही दी, वही पहुंचाई गई, सबसे पहले वही मिली और यूं कहा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। दुनिया वाले पढ़ो इन आयात के मतलब क्या है। कहीं पर भी एक लफ्ज से यह प्रूफ हो रहा है कि इस्लाम कट्टरता को बताता है। दूसरी जगह पर या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुम फ़अंज़िर व रब्बका फ़कब्बिर व सियाबका फ़ताहिर वअंज़िर अशीरतकल अक़रबीन वख़्फ़िज़ जनाहका लिल मुअमिनीन। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को 2-3 चैप्टर में 2-3 मर्तबा शुरू में जो वही दी गई, कहीं पर भी ये नहीं कहा कि मोहम्मद हमने आपको ताकत दी है, आप ताकत इस्तेमाल करके लोगों को कहो कि तुम कलिमा पढ़ो, नहीं तो तुम्हारा यहीं पर सफाया कर देंगे। आपने किसी के साथ ऐसा नहीं किया, बल्कि आपने पैगाम रखा लोगों के सामने, ए लोगों, ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ्लिहू, क़ूलू, कहो ये कलिमा पढ़ लोगे तुम कामयाब हो जाओगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने यही कहा। उनमें से आपकी अहलिया खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सबसे पहले मुशर्रफ ब इस्लाम हुई औरतों में। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अबू बकर सिद्दीक आपके बहुत पुराने दोस्त थे, पुराने दोस्त। बताइए भागवत जी, आपको ये मैं बताता हूं इसलिए आपने बोला है कि मुसलमान कट्टर शरीयत को मानते, इस्लाम में कट्टरता नहीं है। इस्लाम में कट्टरता होता तो मोहम्मद रसूलुल्लाह यूं नहीं कहते कि लोगों तुम्हारे घर के करीब कोई पड़ोसी है तो उस पड़ोसी को तुम परेशान मत करना। अगर इस्लाम कट्टरता को की दावत देता तो मोहम्मद यूं नहीं कहते कि तुम्हारा पड़ोसी मुसलमान हो, मर्द हो, औरत हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, बौद्ध हो, उसका तुम ख्याल रखना, उसको तकलीफ मत देना। A person will not enter the paradise whose neighbor। आप इंग्लिश जानते हैं भागवत जी, मैं जानता हूं, मेरी मुलाकात जब आपसे हुई थी। You told me in English language, yes, you have spoke with me in English language before 4 years, 5 years back, I think. I remember at that time, at that moment, in the flight when I was going to Goa at that time, I spoke। उनके साथ बात हुई थी तो इंग्लिश में आपने बोला था, तो क्या मतलब है इस हदीस का बताओ। आप जानते हो ना इस हदीस, आप इंग्लिश जानते हो। A person will not enter the paradise whose neighbor, जिसका पड़ोसी, नेबर पड़ोसी को बोलते हैं, is not safe। अगर कोई मुसलमान है, उसका पड़ोसी उस मुसलमान के जुल्म से महफूज नहीं है। अ पर्सन विल नॉट इंटर द पैराडाइज, वो मुसलमान जन्नत नहीं जाएगा। अगर इस्लाम कट्टरता को दावत देता तो अल्लाह के नबी की इस हदीस का क्या मतलब है? अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। अ मुस्लिम डज नॉट हार्म to another person, to another Muslim, towards a fellow Muslim, towards a fellow human being, towards a fellow people। क्या मतलब है इसका? इस्लाम मुसलमान वो है जिसके हाथ पैर से दूसरे मुसलमान, दूसरे इंसान महफूज हो, उसको कोई तकलीफ ना हो। इस्लाम का ये मतलब नहीं है कि कट्टरता, इस्लाम में सख्ती है, इस्लाम में तशद्दुद है। अभी 2-3 दिन पहले भाषण दिया उन्होंने एजेंडा दिया इस देश के लोगों को, लोगों, इस्लाम कट्टरता वाला मजहब है। अगर मुसलमान नहीं माने, मुसलमान ये ना समझे कि हम सबसे बड़े, उनके अल्फाज यही है। कुछ दिनों के इंटरव्यू, 2-3 दिन पहले की बात,
इस मुसलमान ये ना कहे कि हम बड़े हैं इस देश में। हम बड़े नहीं हैं हुजूर, गुरुजी आप ही बड़े हैं। आप कुर्सी पर रहिए, आपका प्राइम मिनिस्टर, आप अपनी मर्जी का प्राइम मिनिस्टर बैठाइए। अभी जो हमारे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं ये वहीं आरएसएस से ही निकल कर आए। हम तो बल्कि दुआ करते हैं कि अल्लाह इनको सन 2050 तक नहीं, सन 2050 नहीं बल्कि सन 2090 तक बैठे रहें। ये बैठे रहें वहीं पर, वहीं पर खाएं, वहीं पर पिएं, सब कुछ उनका कुर्सी पर हो, सब कुछ वहीं पर रहें। हमको कुर्सी नहीं चाहिए, हमको कुर्सी से कोई लेना देना नहीं। हमको क्या चाहिए? हमको हमारा कुरान पर अमल करने की आज़ादी चाहिए जो हमको हमारे देश के कानून ने दिया है, हमारे देश के कानून ने दिया है। आप अपने मज़हब पर अमल कीजिए, हम अपने मज़हब पर अमल करते हैं। धर्मो रक्षति रक्षतः, आप अपने धर्म की रक्षा कीजिए। वो भी कैसे? धर्म की रक्षा छुरी चाकू से नहीं होती। धर्मो रक्षति रक्षतः, तुम धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। रक्षा किसकी की जाती है? जो चीज़ नज़र आए। ये माइक है, ये मोबाइल है, इस मोबाइल में इधर से भी एक कवर है, इधर से भी वो स्क्रीन गार्ड बोलते शायद, वो ग्लास लगाते। क्यों लगाते? इसकी रक्षा हो, अगर कहीं गिरे तो ये टूटे ना, इसकी हिफाजत करते। क्यों? इसको आप छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, तो आप इसकी रक्षा कर सकते हैं। जो चीज़ आप पकड़ नहीं सकते आप उसकी रक्षा कर सकते हैं? कभी भी नहीं कर सकते। आप पानी है, आप दे सकते, पानी को छू सकते हैं, हाथ डाल सकते, पी सकते, पानी को महसूस कर सकते हैं, तो पानी की हिफाजत कर सकते हैं। कैसे? उसको लोटे में रखते, उसको जग में रखते, उसको गिलास में रखते, उसकी रक्षा कर सकते हैं आप। लेकिन जो चीज़ नज़र नहीं आती उसकी रक्षा कैसे करेंगे? मजहब, अकीदा क्या है? आप उसको पकड़ सकते हैं, मजहब को नहीं पकड़ सकते। आप पकड़ेंगे, हाँ ये लो इस्लाम को पकड़ लिया मैंने, मिट्ठू में मेरे इस्लाम, कोई कह सकता? कोई नहीं कर सकता। वो क्या है? वो एक तहरीक है, वो एक अकीदा है, वो एक कॉन्सेप्ट है। उसकी रक्षा कैसे होगी? उसकी रक्षा होगी उसकी हिफाजत। हिफाजत मतलब बाकी रहना, महफूज रहना। किसी चीज़ को हम बाकी रखना चाहते हैं, बाकी रखते हैं अगर, तो उसकी हिफाजत करते हैं, उसको छुपा के रखते हैं।